हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हम बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया, तो अब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th का है। और बेटा अब प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में हमें क्या दिखता है? रूट, स्टेम, लीफ, है ना। तो ये प्लांट बनता कैसे? तो पहले क्या करते हैं, हम एक सीड जो है वो सॉइल में सो करते हैं। तो क्या होता है कि उस वो सीड जर्मिनेट होता है। तो जो सीड का ना रेडिकल पार्ट है, उससे फ्यूचर रूट निकलती है, और जो सीड का प्ल्यूम्यूल पार्ट है, उससे फ्यूचर शूट अराइज होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि रूट कहाँ से अराइज होती है। तो रूट जो है वो ये रेडिकल है ना सीड में, तो ये रेडिकल से राइज होती है। और शूट कहाँ से राइज होती है? प्ल्यूम्यूल से। तो यहाँ है कि पहले हम रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे कि रूट जो है वो रेडिकल से बनती है। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जियो मतलब ग्रेविटी और ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट। तो रूट जो है वो ग्रेविटी के टुवार्ड मूवमेंट करती है, और स्टेम जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करता है। अब बेटा रूट में नोड, इंटरनोड, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बड, ये सभी एब्सेंट होते हैं। रूट में एक आउट ग्रोथ होती है, यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ होती है, जिसको रूट हेयर बोलते हैं। अब ये यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ क्या होती है? तो आप रूट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो कि माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। ये है एपिडर्मिस, ये है कोटेक्स, ये है एंडोडर्मिस, ये है पेरिसाइकिल। ठीक है। तो एपिडर्मिस के एक सिंगल सेल से ये एक एक्सटेंशन निकल रही है, जिसको रूट हेयर बोलते हैं। तो सिंगल सेल से निकल रही है, तो ये यूनिसेलुलर, और ये एक आउटग्रोथ है। तो इस रूट हेयर जो है एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है। अब बेटा जो रूट्स में लेटरल रूट होती है ना, वो कहाँ से निकलती हैं? तो वो निकलती है पेरिसाइकिल से। अब पेरिसाइकिल कहाँ है? ये एपिडर्मिस है, ये कोटेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है। तो लेटरल रूट जो है वो पेरिसाइकिल से अराइज होती है। और पेरिसाइकिल जो है ना वो ना स्टील का पार्ट ऑफ स्टील है। और स्टील कहाँ होती है? स्टील अंदर वाली साइड में होती है। तो इसलिए जो है लेटरल रूट जो वो एंडोजीनस ओरिजिन है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लेटरल रूट जो है वो उनका ओरिजिन क्या है? तो लेटरल रूट का ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस ओरिजिन है। ये आया हुआ है PYQ में। ठीक है। तो आगे है फंक्शन। अब रूट के फंक्शन क्या है? आपको पता है रूट जो है वो प्लांट को सपोर्ट करती है, प्लांट को फिक्स रखती है सॉइल में, प्लांट मतलब एनकरेज में हेल्प करती है। और रूट जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। रूट जो है वो प्लांट हार्मोन्स बनाती है, जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि रूट की ग्रोथ में यूज़फुल है। अब हम रूट के रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये देखो, ये एक पेड़ है, ये जमीन है, और ये अंदर रूट का स्ट्रक्चर है। अब ये कौन सा रीज़न है? ये है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। तो इस रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर कहाँ पाई जाती है? रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में। और इस रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड सेल पाए जाते हैं। रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल पाए जाते हैं। ये है, ये वाला मिडल वाला जो रीज़न है, ये रीज़न ऑफ इलोंगेशन है। ये रूट की लेंथ को बढ़ाता है। और ये क्या है? ये रूट कैप है। और ये मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीज़न है। तो रीज़न ऑफ मैच्योरेशन आपने देखा। तो इस रीज़न में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है। तो रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में सेल जो है वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और मैच्योर सेल होते हैं। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर प्रेजेंट होती है। आगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल जो है वो हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। इलोंगेशन से क्लियर हो रहा है कि इनलार्ज्ड होते हैं, मतलब रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, और ये रूट की लंबाई को इंक्रीज करते हैं। तो इलोंगेशन के सेल कैसे होते हैं? वैक्यूलेटेड। अब नेक्स्ट रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जो रीजन है उसमें मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और मेरिस्टेम जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। अब मेरिस्टेम क्या करता है? नए सेल को रूट अपेक्स में ऐड करता है। तो बेटा ये ना एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेम जो है, और ये नए नए सेल को ऐड करता है रूट के अपेक्स में। क्लियर हो गया।
अब आगे है जो मेरिस्टेम सेल होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो बड़ी ही थिन होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं इनकी वॉल जो है वो बड़ी थिन होती है और इसमें जो है इन सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल है इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और रूट के अपेक्स में एक रूट कैप भी पाई जाती है जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास हो जाती है। ये देखो ये रूट का अपेक्स है, यहाँ पे रूट कैप पाई जाती है जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास है। ये रूट कैप क्या है, ये थिम्बल की तरह स्ट्रक्चर है जो कि रूट अपेक्स में प्रेजेंट होता है और ये रूट अपेक्स की प्रोटेक्शन करता है। रूट कैप जो होती है इसमें ना गोल्जी बॉडी की बड़ी ज़्यादा सप्लाई होती है और गोल्जी बॉडी एक म्यूसिलेज सिक्रेट करती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो है म्यूसिलेज सिक्रेट करती है और ये म्यूसिलेज जो है चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि रूट को ल्यूब्रिकेट करता है जिससे रूट जो है सॉइल के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। तो ये फंक्शन है इसका। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रूट के बारे में। नंबर 1 टैप रूट, नंबर 2 फाइब्रस रूट, नंबर 3 एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट जो है वो रेडिकल से राइज होती है और ये मेन रूट ये प्राइमरी रूट बनाती है जो कि परमानेंट होती है। फाइब्रस रूट भी रेडिकल से राइज होती है, ये भी प्राइमरी रूट बनाती है लेकिन वो टेम्पररी होती है, कुछ ही टाइम के लिए होती है। एडवेंटिशियस रूट जो है ये रेडिकल के अलावा हर पार्ट से बनती है जो रूट। ठीक है, तो टैप रूट पे फोकस करें तो टैप रूट देखो ये जो है टैप रूट, ये देखो ये आपकी ज़मीन है, ये प्राइमरी रूट है। ठीक है ना, ये प्राइमरी रूट बनाती है और ये प्राइमरी रूट कैसी होती है, परमानेंट होती है। ठीक है ना, तो ये आगे ये क्या है, फिर प्राइमरी रूट से ये सेकेंडरी बनी, फिर टर्शरी बनी। ठीक है, आगे जैसे ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो प्राइमरी रूट जो है अराइजेज लेटरल ब्रांचेस। तो देखा ना प्राइमरी रूट में कैसे, ये देखो प्राइमरी रूट में कैसे ब्रांचेस निकली, तो लेटरल ब्रांचेस निकली। तो प्राइमरी रूट ये देखो ये प्राइमरी रूट से ब्रांच निकली तो सेकेंडरी से निकली तो टर्शरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है वो टैप रूट सिस्टम बनाती है। ठीक है, अब आगे है प्राइमरी टैप रूट सिस्टम हो गया, अब सॉरी टैप रूट सिस्टम हो गया। अब फाइब्रस रूट सिस्टम जो है, फाइब्रस जो है वो कहाँ से राइज होती है, वो भी रेडिकल से राइज होती हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ से राइज होता है, रेडिकल से राइज होता है और ये जो है प्राइमरी रूट बनाती है बट टेम्पररी बनाती है। टैप रूट जो है वो टेम्पररी प्राइमरी रूट बनाती है, ये बनाती है देखो ना, ये बनाती है पर थोड़ा सा बनाती है ना, टेम्पररी बनाती है। फिर ये जो है ये रिप्लेस हो जाती है नंबर ऑफ फाइबर्स में। ये जो प्राइमरी रूट ना टेम्पररी बनाती है फिर ये रिप्लेस हो जाता है नंबर ऑफ फाइबर्स लाइक रूट में। एग्जाम्पल है तो फाइब्रस रूट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो मोनोकोट फैमिली में फाइब्रस रूट पाई जाती है। और टैप रूट कहाँ पे पाई जाती है, डाइकोट फैमिली में, यानी कि एग्जाम्पल है मस्टर्ड में टैप रूट पाई जाती है और मोनोकोट फैमिली में फाइब्रस रूट पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल वीट। अब नेक्स्ट रूट है बेटा एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट का मैंने बताया कि ये जो है अदर पार्ट ऑफ प्लांट से राइज होती है रेडिकल के अलावा। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो ये एक बरगद का पेड़ है, थोड़ा ड्राइंग सही नहीं बनाए, तो ये एक बरगद का पेड़ है, सॉरी बच्चे थोड़ा कैमरा, तो ये एक बरगद का पेड़ है। तो ये देखो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा हैवी, जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है ये बड़ा ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, जिससे ना मतलब इसकी ब्रांचेस से ही मतलब वो ब्रांचेस से ही रूट आने लग पड़ती हैं और ये रूट जो है हवा में ऐसे लटक जाती हैं। ठीक है ना, तो इन रूट्स को प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ये एक पिलर का काम करती है, ये इतने भारी पेड़ को सपोर्ट देने में हेल्प करती है। तो ये देखो प्रॉप रूट जो है वो एरियल ब्रांच से अराइज होती है, तो इनको हैंगिंग रूट भी बोलते हैं और प्रॉप रूट भी बोलते हैं। आगे है हैंगिंग और प्रॉप रूट कहाँ पे पाई जाती है, बेनियान ट्री में, यानी कि बरगद के पेड़ में। अब आप देख सकते हो ये है स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, अब देखो ये पाई जाती है मेज़, शुगर केन, मॉन्स्टेरा और ग्रास में। ठीक है, अब ये देखो ये गन्ने का मैंने शुगर केन का पौधा है ना, यहाँ पे देखो ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, इस तरह से नोड होती हैं और ये दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो वो इंटर नोड है। अब आप देख सकते हो जो ना जो बिल्कुल क्लोज होगी ना ग्राउंड की नोड, वो लेनी वो देखो आप, तो यहाँ नोड से ना देखो कैसे रूट अराइज हो रही है और इस तरह जो रूट ना
नोड से राइज होती है उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो देखो ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि टैप रूट जो है जब मॉडिफाई होती है तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे इनमें फूड स्टोर हो जाता है। तो कौन कौन सी हैं वो, रेडिश, टर्निप, वीट, कैरेट, ठीक है। और कुछ टैप रूट जो है मॉडिफाई होती हैं तो वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं प्लांट को। और कुछ रूट्स जो हैं वो नोडुलेटेड होती हैं, जो कि प्लांट को नोडुलेटेड रूट्स होती हैं जो कि प्लांट को नाइट्रोजन देती है, लेग्यूमिनस प्लांट को। तो देखते हैं अब रेस्पिरेशन में टैप रूट मॉडिफाई होकर रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती हैं। तो क्या होता है, जो इन मैंग्रोव्स के जो बने वहाँ पे मैंग्रोव्स में क्या होता है, वहाँ पे ना ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जैसे राइजोफोरा। मैंग्रोव के बनों में राइजोफोरा नाम का प्लांट पाया जाता है जो कि सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट जो सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। तो सेलाइन कंडीशन में वहाँ पे ना ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, तो ऐसे पौधे जो हैं वो एनारोबिक कंडीशन प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है, अब बेटा वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, तो पौधे ना सांस लेने के लिए, अब उन्होंने तो सांस लेनी है तो रूट्स जो हैं वो बाहर को निकलेगी, मतलब कि वो रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होगी, वो रूट जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी, क्योंकि वो वर्टिकली अपवार्ड ग्रो करेगी, वो ऊपर को ग्रो करेगी। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखो, जैसे ना यहाँ पे वो सांस नहीं ले पाएंगे तो रूट ऐसे ऐसे ऊपर को वर्टिकली ग्रो करेगी, मतलब रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो वो ना ये वो रेस्पिरेटरी रूट प्रोड्यूस करते हैं और इस रेस्पिरेटरी रूट को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे नोडुलेटेड रूट्स। तो नोडुलेटेड रूट्स क्या होता है, तो ऐसी रूट जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है लेग्यूमिनस प्लांट में। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो डाइकोट फैमिली का प्लांट है। अब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट पढ़ लिया बेटा, हम 1 बाय 1 तो कर रहे हैं ना, मतलब कि ताकि किसी भी तरह का ना आपको, जैसे क्राउड मैंने नोट्स उस अकॉर्डिंगली बनाए कि मेरी मेन यही है कि आपको जो है वो इजी से इजी लगे, मैं इजी से इजी आपके सामने सब प्रेजेंट करूं। अब आगे है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट। अब एडवेंटेशियस रूट मॉडिफाई होके क्या करती है, वो फूड प्रोवाइड करती हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो स्पेशल फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो कौन सी एडवेंटेशियस रूट है, कौन सा प्लांट किस प्लांट की एडवेंटेशियस रूट होती है जो कि फूड स्टोर करती है, तो स्वीट पोटैटो की, ठीक है। अब आगे सपोर्ट। अब कौन कौन सी एडवेंटेशियस रूट के प्लांट हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे बेनियान ट्री, ठीक है, जिसको प्रॉप और हैंगिंग रूट्स होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। शुगर केन, सोरगम, मेज, मॉन्स्ट्रा, इन प्लांट्स की रूट स्टिल्ट रूट्स होती हैं तो ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब स्पेशल तो एपीफाइलस रूट कौन सी होती है, ऐसी रूट जो लीफ के ऊपर आती है। तो जैसे ब्रायोफाइलम का लीफ देखा तो इसके लीफ के मार्जिन में ये ऐसे बड सी बनती है और इस बड से ही रूट निकलती है और इससे न्यू प्लांट निकलता है जो डिटैच होके न्यू ब्रायोफाइलम बनता है। अब हमने रूट कवर कर लिया, तो अब हम स्टेम के बारे में जानेंगे। तो स्टेम क्या है, स्टेम में नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। कई स्टेम ऐसी होती हैं जब वो यंग होती हैं तो वो ग्रीन होती हैं और वो फोटोसिंथेसिस करती है। जब स्टेम मैच्योर हो जाती हैं तो वो ब्राउन हो जाती हैं। स्टेम में अब स्टेम में बड प्रेजेंट होती है। बड क्या चीज़ है, बड जो है वो अंडर डिवेल्प शूट है, मतलब वो इमेच्योर शूट है, ठीक है ना। और ये एक कंडेंस शूट है, जैसे गोला गोला सा गोल गोलू सा होता है, ठीक है ना। अब स्टेम जो है लोकेशन के बेसिस पे जो बड है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बड 3 टाइप में डिवाइड है। पहले फर्स्ट है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड वो बड होती है जो नोड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये जो है स्टेम, ये जो है वो स्टाक जैसी है, ये इसमें यहाँ पे नोड बनी और नोड के ऊपर जो बड आई है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। अब टर्मिनल बड क्या होती है, जो बड अपेक्स में प्रेजेंट होती है उसको टर्मिनल या एपिकल बड बोलते हैं। एडवेंटिशियस बड क्या होती है, जो नोड के अलावा किसी भी पार्ट में अराइज हो जाए, ठीक है। जो बड जो है नोड के अलावा जो है किसी और, तो यहाँ पे देखो ये लीफ के मार्जिन में जो बड अराइज होती है उसको एडवेंटिशियस बड बोलते हैं। या फिर अब फोलियर होता है लीफ, है ना, तो जो लीफ के मार्जिन में तो उसको फोलियर बड भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो एडवेंटिशियस बड की एक और एग्जांपल है डेलिया और
अगर आपने शीशम का प्लांट देखा तो उसकी रूट देखना, तो वहाँ पे ना रेडिकल के ऊपर देखो, ये एडवेंटिशियस बड ही है ना, जो बड नोड के अलावा कहीं और राइज हो जाए, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था हमने ब्रायोफाइलम में पढ़ा कि लीफ के मार्जिन में और डेलिया और शीशम का जो ट्री है उसकी हमने रूट देखी ना, डेलिया और शीशम का प्लांट उसकी रूट देखी, तो हमने देखा कि रूट का जो रेडिकल है, रेडिकल में बड जो है और बड से रूट निकल रही है ना। तो इस तरह से हम एडवेंटिशियस बड पढ़ लिया आपने। अब हम स्टेम के फंक्शन जानेंगे। तो स्टेम के फंक्शन क्या है? स्टेम जो है, स्टेम में बड होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम सपोर्ट देता है, स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेम जब यंग होता है और तो वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में। तो पहला है अंडरग्राउंड स्टेम। तो बेटा ट्यूबर, फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्यूबर। ट्यूबर क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये एक ना ये जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, पर इसकी पोजीशन क्या है? ये इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ, ये अंडरग्राउंड स्टेम का टर्मिनल पोर्शन है, ठीक है। अब ये देख सकते हो, ये आपने पोटैटो ये ओल्ड पोटैटो है। अब इस पोटैटो में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? नोड है। और नोड में ये वाइट वाइट बॉल जो हैं इनको बड बोलते हैं। ये कौन सी? अब नोड के ऊपर जब बड बनती है तो उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, और ये एक्सिलरी बड जो है इसी को पोटैटो की आई बोलते हैं। और जब ये एक्सिलरी बड सॉइल में जाती है तो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती है पोटैटो का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेम की अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है राइजोम। तो राइजोम की एग्जाम्पल है, ऐसे याद रखना, टी से थ्री बैग ला, थ्री बैग ला। तो थ्री से टी से टर्मरिक, बैग से बी, बैग का बी से बनाना, ए से एडियंटम, जी से जिंजर और लिली। तो थ्री बैगला, तो टी से टर्मरिक, बी से बनाना, ए से एडियंटम, जी से जिंजर और एल से लिली, ठीक है। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक हैं? तो बेटा जो अब आपने जिंजर देखा होगा वो कैसे ग्रो करता है? हॉरिजेंटली ग्रो करता है, ठीक है, वो वर्टिकली ग्रो नहीं करता है। अब जिंजर जो है इसमें आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं इसकी स्टेम में, ठीक है। नेक्स्ट है कोरम। अब आपने देखा कोरम में क्या करती है? अरवी वगैरह आती है ना। तो कोरम जो है वर्टिकली होता है, कोरम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना, वर्टिकली वर्टिकली होता है। और ये भी सॉइल के नीचे ही पाया जाता है। कोरम अनब्रांच्ड होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है। कोरम में आपको नोड भी देखने को मिलती है, इंटरनोड भी देखने को मिलती है, और स्केल लीफ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पर भी नोड, इंटरनोड, स्केल लीफ देखने को मिलते हैं। और कोरम में आपको ना एक डॉटर कोरम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये डॉटर कोरम जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ होता है और ये न्यू प्लांट बनाता है। तो कोरम की एग्जाम्पल क्या है? अब ट्रिपल सी याद कर लेना। क्रोकस यानी कि केसर, कोल्चिकम, कोलोकेशिया। क्रोकस, कोल्चिकम, कोरम से याद रखना, कोरम से सी। तो क्रोकस, कोलोकेशिया और को क्रोकस, कोल्चिकम, कोलोकेशिया, क्रोकस, कोल्चिकम, कोलोकेशिया और एमरफोफाइलस होता है जिमीकंद का भी ऐसे होता है। अब आगे है एमरफोफाइलस बल्लभ। अब बल्लभ ये बल्लभ अनियन माता। अब देखो यहाँ पे आपको एक रिड्यूस स्टेम देखने को मिल रही है जो कि डिस्क शेप्ड है। यहाँ पे आपको बेसल प्लेट देखने को मिल रही है, ये बर्ड है, ये फ्लैशी लीव्स है, स्केल लीव बेस है, और ये क्या है? ट्यूनिक है, ये जो छिलका सा होता है जिसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है इसमें आपको पता है अनियन और गार्लिक में ट्यूनिक प्रेजेंट होता है और लिली में ट्यूनिक अब्सेंट होता है। तो बल्लभ की एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक और ट्यूनिक, ठीक है। और बाकी तो बता ही दिया कि डिस्क शेप स्टेम होती है, रिड्यूस स्टेम होती है। अब हम करेंगे सब एरियल स्टेम, ठीक है। तो हमने अंडरग्राउंड स्टेम कर लिए। सब एरियल स्टेम कैसे होते हैं? सब एरियल स्टेम जो है वो ये तो होते तो हवा में, पर ये ज़मीन के बड़े ही नज़दीक होते हैं। तो पहला है रनर। आपने घास देखी होगी, घास जो है ना वो हॉरिजेंटली ग्रो करती है, ठीक है, हॉरिजेंटली ग्रो करती है। ये इलोंगेटेड होती है, प्रोस्टेट होती है। प्रोस्टेट को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा वर्ड है। प्रोस्टेट मतलब ये हॉरिजेंटली ग्रो करती है। अब आपने देखा है कि इसमें लॉन्ग इंटरनोड होता है घास में, क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत सारे नोड्स होते हैं और बहुत सारे इंटरनोड्स होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है रनर की? ग्रास और ऑक्जेलिस।
अब अगला है ऑफसेट। ऑफसेट में बेटा याद रखना ये पूरा घास की तरह ही है इसका कैरेक्टरिस्टिक, बट इसमें जो है एक ही मतलब दो नोड होते हैं ना और एक इंटरनोड प्रेजेंट होती है, ये भी इसलिए इसको सिंगल इंटरनोड रनर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सारी इंटरनोड्स और नोड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये रनर से छोटा होता है, ये एक्वाटिक प्लांट में पाया जाता है ऑफसेट। कौन से एक्वाटिक प्लांट में? पिस्टिया एकॉर्निया। एकॉर्निया के बारे में आपने सुना होगा, एकॉर्निया को वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं। अब बेटा ये ना वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है और ये बहुत ही तेज़ी से कम टाइम में बड़ी तेज़ी से फैल जाता है, ठीक है। ये एकॉर्निया जो है ना ये बाहर से लेके आए थे, क्योंकि बेटा इसके ना पत्ते बड़े सुंदर होते हैं, फ्लावर बड़े सुंदर होते हैं। एकॉर्निया को रोजेट अपीयरेंस भी बोलते हैं लीफ का। और एकॉर्निया जो है ये क्या करता है, ये प्लांट जो है ना ये पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ जो है वो हार्म होती है। तो इससे क्या है, एकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे मोर्टेलिटी ऑफ फिश कॉज हुई थी, मतलब बड़ी काफ़ी संख्या में फिश मारी गई थी। नंबर 3 है स्टोलन, क्योंकि अब फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पानी में, ये ऑक्सीजन को पानी में डिजोल्व नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन की कमी कर देता है पानी में। अब स्टोलन क्या, स्टोलन जो है वो स्टोलन में ना यहाँ पे स्टेम जो है ना वो लेटरली ग्रो करती है। स्टेम जैसे ये तना है, इसने ग्रो किया, अब ये एक आर्क बनाएगा नीचे को और ग्राउंड को फिर टच हो जाएगा। तो इस तरह के प्लांट जो में वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जैसे मिंट हो गया, जैस्मिन हो गया, ये स्टोलन में, मिंट जैस्मिन स्टोलन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया सकर। अब सकर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बेटा इसमें ना जैसे ये देखो ये अंडरग्राउंड स्टेम है मान लो, ठीक है। अब अंडरग्राउंड स्टेम में ये, ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम से स्टेम निकली, ये स्टेम निकली, इसने हॉरिजेंटली ग्रो किया और फिर वर्टिकली ग्रो कर रही है, समझे, फिर वर्टिकली ग्रो कर रही है ऊपर को। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अब सकर की एग्जाम्पल है पीसीबी, 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 पी जैसे पीबी से पीसीबी, तो पी से पाइनएप्पल, सी से क्राइसेंथेमम, बी से बनाना। तो ये हो गया सकर का। अब हम पढ़ेंगे एरियल स्टेम के बारे में। तो एरियल स्टेम के एग्जाम्पल है कैक्टस और एलोवेरा। तो बेटा आपने देखा होगा कैक्टस में जो ग्रीन पार्ट आपको दिखता है ना पूरा, वो होता है स्टेम, और जो कैक्टस में कांटे दिखते हैं वो मॉडिफाइड लीफ है, और ठीक है। और एलोवेरा जो होता है वो जेल से भरा होता है, तो एलोवेरा में भी मॉडिफाइड लीफ जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आपको पता है कैक्टस डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, क्योंकि डिजर्ट एरिया में क्या होता है गर्मी बड़ी ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है, और अब वहाँ पे आपको लीफ सरफेस का एरिया भी कम हो जाएगा, क्योंकि लीफ सरफेस का एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का लॉस नहीं हमें होने देना, तो लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है, वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेता है खुद को, और फिर जो लीफ जो है कम हो जाएगा एरिया, वो मॉडिफाई कर लेगी खुद को स्पाइंस की फॉर्म में। अब कैक्टस की ये जो यंग स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। अब देखो एरियल स्टेम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलोक्लेड के बारे में, ठीक है। अब फाइलोक्लेड जो है वो ना उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, क्योंकि फाइलोक्लेड में स्टेम जो है पूरी की पूरी स्टेम जो है वो मॉडिफाई होकर ग्रीन हो जाती, ग्रीन कलर की होती है पूरी की पूरी स्टेम, मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेम मॉडिफाई स्टेम जो है, अब मतलब कि स्टेम मॉडिफाई होके ग्रीन हो गई, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसके लिए फूड बनाता है, ठीक है। अब फाइलोक्लेड दो तरह के होते हैं, फ्लैट शेप और सिलेंड्रिकल। जो फ्लैटेंड होते हैं उनमें ओपेंशिया आता है, और जो सिलेंड्रिकल होते हैं वो यूफोर्बिया, उन्हें यूफोर्बिया कहते हैं। अब फाइलोक्लेड हो गया। अब क्लैडोड के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें मॉडिफाइड स्टेम, ये भी ग्रीन कलर की होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन फ़र्क ये है कि फाइलोक्लेड में पूरी की पूरी स्टेम ग्रीन हो रही थी, इसमें जो है सिर्फ एक सिंगल इंटरनोड ही ग्रीन होगी, और इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है फाइलोक्लेड में, क्लैडोड में लिमिटेड ग्रोथ होती है। फाइलोक्लेड की एग्जाम्पल है ओपेंशिया और यूफोर्बिया, और क्लैडोड की एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। अब आ गया स्टेमेथोन, इसमें तना जो है वो मॉडिफाई होकर कांटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक्सिलरी बड, अब एक्सिलरी बड क्या होती है कि नोड में बड का प्रोड्यूस होना। अब ये एक्सिलरी बड जो है मॉडिफाई होके पॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी कि थॉर्न बना लेगी, और थॉर्न जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है।
अब स्टेम थॉर्न में आता है बोगनविलिया और सिट्रस फ्रूट। अब आगे स्टेम टेंड्रिल। अब स्टेम टेंड्रिल में क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम जो है, अब इसमें भी एक्सिलरी बड जो है वो नोड के ऊपर होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि मॉडिफाइड स्टेम जो है वो स्पोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होगी। तो जैसे कि ये जो ग्रेप्स है, गोर्ड है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, कुकुम्बर है, ये सभी जो हैं ये स्टेम टेंड्रिल की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें स्टेम मॉडिफाई होके टेंड्रिल में चेंज हो जाती है और टेंड्रिल जो है वो स्पोर्ट और क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा बायो का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।